एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एसएससी स्टेनोग्राफर 2022 का जो एग्ज़ाम हुआ था 17 नवंबर को, उसके प्रथम शिफ्ट के जीके जीएस के सभी 50 प्रश्नों को इस वीडियो में पूछेंगे। स्टेनोग्राफर में जीएस के 50 प्रश्न, रीजनिंग के 50 प्रश्न और इंग्लिश के 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस एग्ज़ाम में जीएस का सबसे महत्वपूर्ण रोल रहता है। तो आप सभी लोगों के लिए प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को लेकर आए, तो आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आप सभी तक स्टेनोग्राफर के अन्य वीडियो भी टाइम से पहुंचते रहें। क्योंकि एसएससी द्वारा प्रीवियस ईयर से मोस्टली 40 से 50% प्रश्न रिपीट किए जाते हैं। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। बढ़ते हैं अपने प्रथम शिफ्ट के प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतर्देशीय नदी बंदरगाह है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोलकाता। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कलामंडलम रमन कुट्टी नायर को निम्नलिखित में से किस वर्ष कथकली में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप प्राप्त हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2004 में प्राप्त हुई है। तो ऑप्शन 4 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मानसून अक्टूबर और नवंबर के दौरान तमिलनाडु तट, दक्षिणी आंध्र प्रदेश, दक्षिण पूर्व कर्नाटक और दक्षिण पूर्व केरल में मूसलाधार वर्षा के लिए जिम्मेदार है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्वी मानसून। फिर अगला प्रश्न है, नागालैंड की निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मिमकुट उत्सव मनाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा कुकी जनजाति मनाती है। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे मास्टरदा के नाम से जाना जाता था जिन्होंने अप्रैल 1930 में ब्रिटिश में चटगांव सत्याग्रह छापे का नेतृत्व किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सूर्य सेन ने किया था। तो ऑप्शन थर्ड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक को सिक्कों पर उसे वीणा वादन करते हुए दिखाया गया है? तो इसका आंसर होगा समुद्रगुप्त को दिखाया गया है। तो ऑप्शन सेकंड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, जर्मन प्राणी विज्ञानी अर्नस्ट हैकेल द्वारा सबसे पहले किस वर्ष में पारिस्थितिकी को ज्ञान के एक अलग क्षेत्र के रूप में वर्णित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1866 ईस्वी में। तो ऑप्शन थर्ड जो है इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के प्रवर्तक पंडित जसराज निम्नलिखित में से किस घराने के अनुयायी थे? तो इसका आंसर हो जाएगा मेवाती घराने के अनुयायी थे। तो ऑप्शन थर्ड जो है इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यूनानी इतिहासकार और राजनयिक मेगास्थनीज सेल्यूकस प्रथम निकेटर के राजदूत के रूप में भारत आए थे। वह निम्नलिखित में से किस मौर्य सम्राट के दरबार में आए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के। तो ऑप्शन फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1662 में प्रतिपादित निम्नलिखित में से कौन से नियम से यह निष्कर्ष निकाला गया था कि दाब और आयतन का गुणनफल लगभग स्थिर रहता है? तो आंसर हो जाएगा बायल का नियम। तो ऑप्शन 4 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या कोशिकाओं को एक निश्चित आकार प्रदान करता है? तो आंसर हो जाएगा झिल्ली जो है एक आकार प्रदान करती है। तो ऑप्शन थर्ड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को किस मंत्रालय ने लागू किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रामीण विकास मंत्रालय ने लागू किया था। तो ऑप्शन फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक बागाती फसल नहीं है? तो आंसर हो जाएगा गेहूं जो है एक बागाती फसल नहीं है।
तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला, निम्नलिखित में से कौन सा आगरा के ताजमहल की नकल है? तो इसका आंसर हो जाएगा बीबी का मकबरा। तो ऑप्शन थर्ड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला, 10 अप्रैल 2022 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन तमिलनाडु के राज्यपाल हैं? तो आंसर हो जाएगा RN रवि। तो ऑप्शन थर्ड जो है इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस नामक उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा अरुंधति राय। तो ऑप्शन फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, हरित क्रांति के संदर्भ में HYV में H का क्या अर्थ होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उच्च या हाई। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला है, 2011 में भारत की शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? तो इसका आंसर हो जाएगा 31.16%। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला है, जब 1991 की औद्योगिक नीति का शुभारंभ हुआ उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा PV नरसिम्हा राव। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला है, 86वां संविधान संशोधन किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 2002 में इसे अधिनियमित किया गया था। तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है, पश्चिमी घाटों में होने वाली अधिकांश वर्षा किस प्रकार की होती है क्योंकि आर्द्र हवाएं बाधित होती हैं और घाटों के साथ ऊपर उठने के लिए मजबूर हो जाती हैं? तो आंसर हो जाएगा पर्वतीय। ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला, निम्नलिखित में से किस चोल वंश राजा ने तंजौर के राजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा राजराजा चोल प्रथम ने करवाया था। तो ऑप्शन थर्ड जो है इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला है, C12 के परमाणु के या किस प्रकार के परमाणु के संदर्भ में सभी तत्वों के सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान खोजे गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा C12। तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है, 1 नवंबर 2019 के बाद से सभी अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक स्पर्धाओं का आयोजन किसके नियमों के तहत किया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा विश्व एथलेटिक्स के तहत। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला है, 2020 के दशक में सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख शहरों की खोज हेतु उत्खनन SI के किस महानिदेशक के नेतृत्व में हुआ था? तो आंसर हो जाएगा जॉन ह्यूबर्ट मार्शल के नेतृत्व में हुआ था। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है, जातिगत समानता का प्रचार करने के लिए किसने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी? तो आंसर होगा ज्योतिबा फुले के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, सेंटर फॉर मरीन लिविंग रिसोर्सेज द्वारा डीप ओशन मिशन के तहत निम्नलिखित में से कौन सा विषयगत क्षेत्र कार्यान्वित हो रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस फॉर एक्सप्लोरेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ डीप सी बायोडाइवर्सिटी। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य एक हारलासंगा से विकसित हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारतनाट्यम विकसित हुआ है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला, निम्न में से किस ओलंपिक में भारतीय फुटबॉल टीम चौथे स्थान पर रही थी? तो आंसर हो जाएगा 1956 ईस्वी में मेलबॉर्न में। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला, एक प्रसिद्ध गायक कुमार गंधर्व संगीत की निम्नलिखित में से किस विधा के लिए प्रसिद्ध हैं? तो आंसर हो जाएगा हिंदुस्तानी शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं। तो ऑप्शन फोर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से वर्ण को उत्तर वैदिक काल में उपनयन संस्कार के अनुष्ठान की अनुमति नहीं थी?
तो आंसर हो जाएगा शूद्र को नहीं थी, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा सूर्य प्रकाश, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है प्लाज्मा का चुंबकीय परिरोध नामक दृष्टिकोण किस तकनीक का वैज्ञानिक सिद्धांत है, तो आंसर हो जाएगा फ्यूजन रिएक्टर का, ऑप्शन सेकंड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है कर्नाटक की धार्मिक विरासत और समृद्ध संस्कृति को दर्शाने वाला करागा उत्सव कितने दिनों तक मनाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 11 दिनों तक मनाया जाता है, तो ऑप्शन 4 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में केंद्र सरकार की पूंजी के स्वामित्व का अनुपात कितना है, तो इसका आंसर हो जाएगा 50%, ऑप्शन फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक समुदाय मुख्य रूप से पतेती उत्सव मनाता है, तो इसका आंसर होगा पारसी समुदाय, तो ऑप्शन फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मार्च 2022 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्रता दिवस समारोह का एक विषय नहीं रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्वयं से पहले सेवा, तो ऑप्शन सेकंड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा हरा शैवाल है, तो इसका आंसर होगा क्लोरोफाइसी, ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस भारतीय क्रिकेटर ने दिसंबर 2021 में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की थी, तो आंसर हो जाएगा हरभजन सिंह ने, तो ऑप्शन 4 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत के महान संगीतकारों में से एक उस्ताद विलायत खान निम्न में से किस वाद्य यंत्र के वादन के लिए विश्व स्तर पर प्रसिद्ध हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सितार के लिए, तो ऑप्शन सेकंड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस ओलंपिक में फील्ड हॉकी को खेल के रूप में पहली बार शामिल किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा 1908 ईस्वी में, तो ऑप्शन सेकंड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट एलिफेंट का शुभारंभ निम्न में से किस वर्ष किया गया था, तो इसका आंसर होगा 1992 में किया गया था, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है उन अपसारी केंद्रों के पास किस प्रकार की प्लेट सीमाएं बनती हैं जहां प्लेटें टूटकर अलग होती हैं और भूप्रावार से मैग्मा द्वारा ऊपर उठकर नई परत का निर्माण करती हैं, तो आंसर हो जाएगा अपसारी सीमा, तो ऑप्शन सेकंड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा निम्न में से कौन सी पुस्तक लिखी गई है, तो इसका आंसर होगा दुर्गेशानंदिनी जो है लिखी गई है, तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला है निम्न में से कौन शुंग वंश का संस्थापक था जिसने अंतिम मौर्य सम्राट की हत्या करके अपना राज्य स्थापित किया था, तो आंसर हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग ने किया था, तो ऑप्शन थर्ड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है पक्सीनिया एक परजीवी है, तो आंसर हो जाएगा कवक का परजीवी है, तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला है किस कोशिकांग में यूरेट ऑक्सीडेज क्रिस्टल से बना न्यूक्लियाइड नामक क्रिस्टलीय पदार्थ का केंद्रीय कोर होता है, तो आंसर हो जाएगा पेराक्सीसोम का होता है, तो ऑप्शन फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 के अनुसार अखिल भारतीय गरीबी अनुपात कितना पाया गया, तो आंसर हो जाएगा 25.01% पाया गया, तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला है जुलाई 21 में निम्न में से कौन भारत के पहले केंद्रीय सहकारिता मंत्री बने थे,
तो इसका आंसर होगा अमित शाह। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। और अंतिम प्रश्न है, फरवरी 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस भारतीय शहर में गोवर्धन संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा इंदौर शहर में किया है। तो ये थे 50 महत्वपूर्ण जीके जीएस के प्रश्न जो इस शिफ्ट में पूछे गए थे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे सभी प्रकार के वीडियो आप सभी तक पहुंच जाए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।